हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू React.js ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू रेंडर मल्टीपल JSX एलिमेंट इन React। हम किस तरीके से मल्टीपल JSX एलिमेंट को शो कर सकते हैं React में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे या आप इस वीडियो से कुछ सीखे तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम VS कोड एडिटर पर आ चुके हैं और हमारे पास ये बेसिकली app.js एक कंपोनेंट है। सो हम कंपोनेंट तो समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कंपोनेंट बनाते कैसे है, किस तरीके से उसका सिंटैक्स है, सभी चीज़ें समझेंगे। आज हम समझ रहे हैं कि हम किस तरीके से मल्टीपल JSX को रिटर्न करा सकते हैं। मतलब जो हमारे पास आप लोग देख रहे होंगे JSX मतलब HTML। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि JSX किसे कहते हैं तो आप प्लीज़ चेकआउट करें वीडियो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल रहा होगा, तो आप वहाँ पर जाके प्लीज़ चेकआउट करें। प्लेलिस्ट में भी आप चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि JSX बहुत इंपॉर्टेंट है। तो JSX मीन्स HTML। हम किस तरीके से मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा ये JSX एलिमेंट HTML को हम प्रिंट करा सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर P टैग में बेसिकली प्रिंट कराना चाहता हूँ हाय, तो आप लोग देख सकते हो मैंने जैसे ही P टैग लिखा तो मुझे यहाँ पर एरर शो हो रहा है। और देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और हमने npm स्टार्ट कर रखा है और इसको हम एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो देखिए हमें एरर शो कर रहे हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर एरर शो कर रहे हैं। तो बेसिकली इस रेंडर मेथड के अंदर यहाँ पर बेसिकली इस रिटर्न के अंदर अब एक ही JSX को रिटर्न करता है, ये सिंगल JSX एलिमेंट को रिटर्न करता है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ तो देखिए यहाँ से एरर हमारे पास चलेगा। और अगर मैं इसको सेव करूँगा, 2 मिनट मुझे सेव करेंगे हम इसे और हम आउटपुट पर जाएंगे तो देखिए हमें आउटपुट परफेक्टली मिल रहा है। बट अगर हम जैसे ही उसके अंदर सेकेंड एलिमेंट को यूज़ करते हैं तो हमें एरर शो हो रहा है। तो हम किस तरीके से मल्टीपल JSX एलिमेंट को लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें जब वेबसाइट बनाना होंगे तो हमें तो मल्टीपल JSX एलिमेंट HTML लिखना होगी, तो हम किस तरीके से वो कर सकते हैं। सो बेसिकली इसके लिए आपको क्या करना है, एक ड्यू लेना है और इस ड्यू के अंदर हम हमारी जितनी भी JSX होंगी वो लिखेंगे। सो बेसिकली ये जो है ये सिंगल JSX को रिटर्न करता है। अब ये देखिए एक ये ड्यू बन गया। अब ये ड्यू एक सिंगल एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसे क्या लग रहा है, ये एक सिंगल एलिमेंट है बट हम इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं H2 में लिख दूँ लाइक कोड विथ सुफियान, इस तरीके से हमने लिख दिया H2 के अंदर कोड विथ सुफियान। तो देखिए ये जो ड्यू है ये सिंगल एलिमेंट की तरह एक्ट कर रहा है और ये रिटर्न करता है सिंगल एलिमेंट को। तो ये सिंगल एलिमेंट की तरह ही एक्ट कर रहा है और इसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ें अब ऐड कर सकते हैं क्योंकि ड्यू क्या है, एक सिंगल एलिमेंट की तरह अब वर्क कर रहा है। सेव करेंगे, देखिए पहले हमें एरर शो हो रहा था, अब देखते हैं। अब देखिए हेलो वर्ल्ड मिल रहा है और कोड विद सुफियान मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम मल्टीपल इसके अंदर JSX एलिमेंट को शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्यू। सो बेसिकली ड्यू की हेल्प से हम मल्टीपल JSX एलिमेंट को HTML को रिटर्न करवा सकते हैं। आप इसके अंदर कितने भी लिख सकते हो, ठीक है। हमने सेव किया, आपको मिल रहे होंगे। अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बट और हमारे पास मल्टीपल JSX एलिमेंट शो करने के और भी तरीके हैं, जैसे आप एरे का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली एरे किस तरीके से होता है, एरे हमारे पास इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं एरे के अंदर और आप उसके अंदर जो भी एलिमेंट देते हैं, आपने जैसे लिख दिया सुफियान और तो फिर आपने एक एलिमेंट दे दिया। अब आपको सेकंड एलिमेंट लिखना है तो आपको कॉमा देना पड़ता है, फिर आप लिखना पड़ता है आपको सेकंड एलिमेंट। तो उसी तरीके से हम इस ड्यू की जगह इस एरे जो स्क्वायर ब्रैकेट है हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर सकता हूँ इस तरीके से, इस ड्यू को हटाकर कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमें यहाँ पर ये परफेक्टली शो होगा। बट मैंने जैसे आपसे कहा कि एरे के अंदर हम हर एक एलिमेंट के बाद क्या लगाते हैं, कॉमा। तो आप कॉमा देना पड़ेगा। देखिए जैसे जैसे मैं कॉमा दे रहा हूँ वैसे वैसे हमारे पास ये जो रेड लाइन है, एरर की रेड लाइन है, ये यहाँ से हमारे पास हट रही है, आप लोग देख सकते हो। अब पहले एरर बता रहा था, अब सेव करेंगे तो देखिए ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। हम रिफ़्रेश कर रहे हैं, परफेक्टली वर्क कर रहा है और इससे भी हम मल्टीपल JSX एलिमेंट शो कर सकते हैं। बट हम देख रहे हैं कि हम ड्यू को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो हम ड्यू को हमने देखा
कुछ इस तरीके से हमने ड्यू को देखा जिससे हम मल्टीपल JSX एलिमेंट को शो कर रहे थे, ठीक है। बट ड्यू में हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हम इंस्पेक्ट करेंगे और कंसोल पर जाएंगे। सो बेसिकली जो ड्यू है वो थोड़ा स्लो वर्क करता है। वो स्लो वर्क कैसे करता है, तो देखिए जो हमारे पास एक HTML है फाइल, उसके अंदर जो ये आईडी है रूट, इस रूट आईडी के अंदर ही हमारा सभी शो हो रहा है, सभी चीज़ें हमारे पास शो हो रही है। तो देखिए हम एलिमेंट के अंदर आ चुके हैं। इसके अंदर हमारे पास है बॉडी, और बॉडी के अंदर आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख रहे होंगे ये हमारे पास एक ड्यू है जिसकी आईडी रूट है, और इसी के अंदर हमारे पास सब कुछ दिख रहा है। तो हमने देखिए ड्यू यूज़ किया है, तो ड्यू है हमारे पास जिसकी आईडी रूट है, और उसके अंदर मैं इसको देखिए मैंने इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर दिया और इसको हम नीचे कर लेते हैं, और इसके अंदर हमारे पास एक और ड्यू है, मतलब ड्यू है और ड्यू के अंदर एक और ड्यू है। तो इससे क्या होता है कि जब हम बहुत बड़ा कोड लिखते हैं, जब बहुत बड़ी वेबसाइट होती है, इससे थोड़ी जो प्रोसेस है वो स्लो होती है, तो हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। तो बेसिकली जो ड्यू है ये थोड़ा सा स्लो होता है, ओके, थोड़ी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि देखिए ड्यू है, ड्यू के अंदर एक और ड्यू है, फिर हमारे पास ये हमें सभी एलिमेंट दिख रहे। तो ये प्रॉब्लम होती है ड्यू के साथ। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो हमारे पास अब आता है react.fragment। सो react.fragment बेसिकली हमारे पास होता है जिसकी हेल्प से भी हम मल्टीपल JSX एलिमेंट को शो कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखेंगे react.fragment, आपको लिखना है react.fragment, सेव करेंगे। देखिए आउटपुट पर जाएंगे तो देखिए हमें रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइन बता रहा है। क्यों रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइन बता रहा है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी दिखा था, हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट को इस तरीके से, जब हम JSX को इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइन, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, परफेक्टली आउटपुट आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। और इसके अंदर अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो लाइक हम ऐड कर सकते हैं हाई, इस तरीके से, तो हमें ये डिफरेंस दिखेगा बेसिकली। और रिफ़्रेश कर देंगे तो देखिए हमारे पास ये हाई भी आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से react.fragment की हेल्प से भी हम मल्टीपल JSX एलिमेंट को शो कर सकते हैं। बट हमने जो पिछला डिफरेंस देखा, ड्यू के अंदर हमारे पास एक ड्यू है, आईडी रूट है, उसके अंदर पिछले हमारे पास अभी प्रीवियस एक और ड्यू आ रहा था, और उसके अंदर हमें ये सभी एलिमेंट मिल रहे थे। बट आप लोग अभी देखोगे तो react.fragment का यूज़ करने से डायरेक्ट इस ड्यू के अंदर हमारे पास ये पूरे एलिमेंट आ रहे हैं। तो मीन्स जब एक ड्यू है, उस ड्यू के अंदर एक और ड्यू है, तो इससे थोड़ी सी प्रोसेस स्लो डाउन हो रही थी, थोड़ा हमें लेट रिजल्ट मिलता है, थोड़ा स्लो होता है। और react.fragment की मदद से हमें बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। और ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है जब हम बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं, बड़ा कोड लिखते हैं जब। तो react.fragment हमने यहाँ पर देखा। अगर आप लोग को यार react.fragment नहीं लिखना है इतना बड़ा नेम, तो आप सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हो। इसे हम कहते हैं एम्प्टी टैग, ओके, एम्प्टी टैग। तो एम्प्टी टैग भी यहाँ पर पूरे वैलिड है, और इसकी मदद से, एम्प्टी टैग की मदद से भी आप मल्टीपल JSX एलिमेंट को शो कर सकते हो। ये जो एम्प्टी टैग आप देख रहे हो, इसकी मदद से भी आपको सिर्फ इतना लिखना है, और उसके अंदर आप मल्टीपल JSX एलिमेंट HTML लिख सकते हो। तो देखिए हम सेव करेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा। इसमें हम लिख देते हैं जैसे H1 में लिख देते हैं न्यू। तो देखिए हमें रिज़ल्ट दिख रहा होगा, रिफ़्रेश कर लेते हैं और ये डिफरेंस दिख रहा होगा, देखिए न्यू आ चुका है। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, एम्प्टी टैग। और आप लोग देख सकते हो एम्प्टी टैग की मदद से भी डायरेक्ट ये जो ड्यू है आईडी जिसकी रूट है, उसी के अंदर हमें पूरे एलिमेंट मिल रहे JSX। तो ये फास्ट वर्क करता है। अगर आप react.fragment लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हो, नहीं तो एम्प्टी टैग भी आप यूज़ करते हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में हमारा कि हम किस तरीके से मल्टीपल JSX एलिमेंट को शो कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ तरीके थे, जैसे हमने पहले देखा ड्यू, बट उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, थोड़ा स्लो डाउन था, थोड़ी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा था क्योंकि ड्यू के अंदर ड्यू था। फिर हमने देखा कि आप स्क्वायर ब्रैकेट एरे का भी यूज़ कर सकते हो। फिर हम react.fragment, देन हमने देखा एम्प्टी टैग। तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो मल्टीपल JSX एलिमेंट को शो करने के लिए। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे या आप इस वीडियो से कुछ सीखे तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। और प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं बीच में जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।